नमस्कार दोस्तों, अंशुल मक्कड़ की डायरी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। आज हम निकल पड़े हैं महेश्वर की ओर। महेश्वर मध्य प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत छोटा सा शहर है जो कि अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। इसका जिक्र रामायण काल में भी मिलता है जब इसे माहिष्मती के नाम से जाना जाता था। माहिष्मती वही जिसे आपने बाहुबली फिल्म में देखा है। ये माहिष्मती पुराने समय में महेश्वर को माहिष्मती कहते थे और यहाँ पर बहुत ही पराक्रमी राजा एक राजेश्वर हुआ करते थे। ये हम आ पहुँचे हैं महेश्वर, और महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ बहुत ही सुंदर स्थान है। इसमें नदी के किनारे ही अहिल्या बाई घाट है ये, और बहुत ही खूबसूरत महेश्वर किला बना हुआ है। इतिहास के बाद, रामायण काल के बाद इसका इतिहास अहिल्या बाई से भी जुड़ता है। यहाँ पर अहिल्या बाई ने होलकर साम्राज्य की रानी अहिल्या बाई ने यहाँ पर वर्षों तक शासन किया है। यह अहिल्या बाई का किला है, महेश्वर किला है, जिसका निर्माण अहिल्या बाई ने बाद में इसका जीर्णोद्धार कराया। लेकिन इस किले का निर्माण चौथी 5वीं शताब्दी में मौर्य राजाओं द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। बाद में अहिल्या बाई ने इसका जीर्णोद्धार कराया, और ये आज जिस स्थिति में है ये अहिल्या बाई के जीर्णोद्धार के बाद है। ये नर्मदा नदी शांत, बेहद गहरी, कहते हैं जब नदी ऊपर से शांत हो तो अंदर से वो बेहद गहरी होती है। तो यहाँ महेश्वर में नर्मदा शांत है और बहुत सुंदर शाम का समय, और हमने नर्मदा नदी में दीपदान किया। ये अहिल्या बाई के किले में हम आप पहुँचे हैं, रानी अहिल्या बाई के किले में। महेश्वर के लोग रानी अहिल्या बाई को बहुत मानते हैं, वो उन्हें मैया कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि रानी अहिल्या बाई ने प्रजा के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। कहते हैं रानी अहिल्या बाई बहुत कम उम्र में विधवा हो गई थी, लेकिन उनके ससुर ने उन्हें गद्दी पर बैठाया। और उस ज़माने में जब कि पत्नियां पति की चिता के साथ जलकर सती हो जाया करती थीं, उनके ससुर ने उन्हें गद्दी पर बैठाया और रानी अहिल्या बाई ने यहाँ पर वर्षों तक शासन किया। वे शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। कहते हैं वे रोज़ 1.25 लाख शिव लिंग बनाकर पूजा किया करती थी। तो ये किले के अंदर हम हैं। ये यहाँ पर बहुत सुंदर शिव जी के मंदिर बने हुए हैं। तो मैं अब इतिहास में चलती हूँ। जब यहाँ पर राजेश्वर राजा का राज्य था, शासन था, तो उन्हें ये वरदान मिला हुआ था कि वे उनकी बाहों में सहस्त्र भुजाओं का बल था, इसलिए वे बेहद शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने रावण को 6 महीने के लिए अपने पास उसमें कैद करके रखा था। ये तो रावण ने फिर शिवलिंग बनाकर वहाँ पूजा अर्चना की थी, भगवान शंकर को याद किया था। वो शिवलिंग यहाँ पर रावणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, और ये नर्मदा के किनारे ही किले के अंदर उसका मंदिर है। किले के अंदर ही दूसरा मंदिर है अहिलेश्वर महादेव का। कहते हैं रानी अहिल्या बाई यहीं आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। वे प्रतिदिन 1.25 लाख शिवलिंग बनाकर, नर्मदा की मिट्टी से 1.25 लाख शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करती थी। अब आज की तिथि में भी 1.25 लाख तो नहीं, परंतु प्रतिदिन 11,000 शिवलिंग बनाए जाते हैं नर्मदा की मिट्टी से, और पुजारी उसकी पूजा करते हैं। ये बेहद खूबसूरत किला है। इसमें मौर्य वंश के राजाओं ने बनवाया था, फिर बाद में इसमें मुग़ल वंश के
भी राजाओं का हाथ रहा। तो यहाँ के स्ट्रक्चर जो है वो कुछ कुछ मुग़ल कालीन, उसको भी मुग़ल कालीन स्ट्रक्चर्स की तरह भी दिखता है। फिर बाद में मराठों ने इसे होलकर साम्राज्य में ये आ गया, और होलकर साम्राज्य की फिर बाद में रानी अहिल्याबाई यहाँ की रानी रही, उन्होंने शासन किया। ये नर्मदा नदी है और हम यहाँ से अब जा रहे हैं नर्मदा नदी से पर बोटिंग कर कर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा नाम की जगह पर। कहते हैं कि ये महेश्वर का किला बाहर से बेहद खूबसूरत, और यहाँ पर इतना सुंदर लगता है बैठकर देखकर। ये नर्मदा नदी में हम बोटिंग करते हुए जा रहे हैं सहस्त्रधारा की ओर। कहते हैं कि राजराजेश्वर जब उन्हें सहस्त्र भुजाओं का बल मिल गया, वे सहस्त्र बाहु कहलाने लगे, तो उनमें आ गया। उन्होंने नर्मदा नदी को ही रोकने की कोशिश की अपनी भुजाओं में। तो नर्मदा नदी उनके भुजाओं के इर्द गिर्द अगल बगल से होकर निकल भागी और 1000 धाराओं में बट गई, सहस्त्र धाराओं में बट गई। तो इसलिए इस स्थान को सहस्त्रधारा कहा जाता है। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे। ये देखिए हम चले आए हैं सहस्त्रधारा। यहाँ पर बैठकर इतना सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बस मन करता है बैठे रहें और कल कल बहती हुई नर्मदा नदी को देखते रहें। ये देखिए सहस्त्रधारा, ये स्थान, यहाँ पे नर्मदा का पानी 1000 धाराओं में बट जाता है, इसलिए इसे सहस्त्रधारा कहा जाता है। कहते हैं नर्मदा भगवान शिव की पुत्री हैं। जब भगवान शिव ने विषपान किया तो उसकी गर्मी से उन्हें पसीना होने लगा और उनके कंठ से पसीने की एक बूंद कन्या के रूप में गिरी और नर्मदा नदी का निर्माण हुआ। तो नर्मदा भगवान शिव की पुत्री मानी जाती हैं, और इस स्थान पर मध्य प्रदेश में नर्मदा गंगा मैया की तरह ही पूजनीय है। हर कोई उन्हें माँ नर्मदा कहता है। और नर्मदा में पाए जाने वाले जो पत्थर हैं उन्हें शिवलिंग के रूप में लोग अपने घर ले जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ देखिए बगुले और पक्षी भी, ये बगुला देखिए मछलियों के इंतज़ार में किनारे पर बैठा है। इस नदी में खूब सारी मछलियाँ भी हैं। ये है बाणेश्वर महादेव का मंदिर। ये नदी के बीचों बीच स्थित है। इसके अंदर भी एक शिवलिंग है और ये नदी के बीचों बीच है। बहुत सुंदर लगता है जब हम इधर से गुजरते हैं। ये देखिए नर्मदा नदी, नर्मदा मैया को गंदा करते हुए भी कुछ लोग। हमारी सरकार क्या करेगी जब कि लोग ही नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे। ये और जब मैंने इस स्त्री से पूछा कि नदी क्यों गंदी कर रही हो, क्यों यहाँ कपड़े धो रही हो, तो उसने कहा कि हमारे नल में पानी नहीं आता। बड़ी ढिठाई से उत्तर दिया। और छोटी सी बच्ची को भी देखिए, वो यही सिखा रही है कि नदियों का सम्मान नहीं करना है, नदियों को गंदा करना है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है कि आप महेश्वर को स्वच्छ रखें।